बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू द वेव। आप हर रविवार की तरह हमारे साथ जो द वेव का लाइव प्रोग्राम होता है, हर रविवार भारतीय समय 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। प्लीज डू लाइक एंड शेयर अवर फेसबुक पेज एंड आल्सो डू सब्सक्राइब अवर जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी दमा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जो आप स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर देख पा रहे हैं, 919667972248 और 4165780000 के ऊपर आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और यू कैन आल्सो सेंड अस ईमेल dhammawaves.info@gmail.com. You can also follow us on Instagram @dhamma.wave के ऊपर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो दमा वेव आपकी काफी जो फीडबैक आती रहती है और जो मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप हम पूरी अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा आप देते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कैसे ये जो प्रोग्राम है हर रविवार आपके सामने लेके आते हैं, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश हमारी जारी रहती है। तो दमा वेव का जो पर्पस है वो सिर्फ एक ही है, बुद्धम और बाबा साहब डॉक्टर के मिशन का सार प्रसार करना। दमा वेव पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, दमा वेव्स नहीं। हमारा मकसद बुद्धम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहचाना। सो आज का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हमारे साथ आदरणीय वेनेबल भिक्खु प्रज्ञा बुद्धि थेरो, जो हेड ऑफ तक्षशिला महाविहारा जो पंजाब लुधियाना के अंदर स्थापित है, वहां से हमारे साथ लाइव हमारी जो टीम है, मीनू जी वहां से लाइव हमें ले चलेंगे वहां से, जहाँ से हम वेनेबल प्रज्ञा बुद्धि जी हमें दम देशना देंगे। उनके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संदीप सबकले जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमारे साथ जो वर्धा महाराष्ट्र में है, वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। कुछ खास टॉपिक के ऊपर हम उनके साथ एजुकेशन, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है, जो उनकी लाइन है वो एक एजुकेशनल लाइन है, तो एजुकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक कोट जो हमने पोस्टर के ऊपर लगाया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो कोट है, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मॉरलाइज एंड सोशलाइज द पीपल। इसी इसी कोट के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे सीधा ही तक्षशिला महाबोधि विहार, जहाँ से हमारे साथ हमारी टीम जो है वहाँ से जुड़ी है हमारे साथ। तो वहाँ से हम बुद्ध वंदना के साथ आज का जो दम देशना वेनेबल प्रज्ञा बुद्धि जी देने वाले हैं। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। मीनू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दमा वे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जैसे कि सर ने आप सबको बताया ही है कि आज हम तक्षशिला महाबोधि विहार से भंते जी ही नहीं, आज हमारे साथ पूरे भिक्षु संघ है जो तक्षशिला में हमेशा रहते ही हैं। तो वो हैं, आज हम सिर्फ एक भंते जी से ही आशीर्वाद लेंगे, बल्कि अब आज हम पूरे भिक्षु संघ से आशीर्वाद लेंगे और साथ के साथ धमदेशना भी लेंगे। तो जी हम भंते जी से पहले पंचशील याचना पंचशील लेंगे, उसके बाद धमदेशना का प्रोग्राम जो है शुरू करेंगे। जी। सो वेर एवर यू आर, सो प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। हम याचना के साथ बंते जी को विनती करेंगे, उसके बाद आज का जो प्रोग्राम शुरू करेंगे। अहंग बंते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुंग अहं कत्वा शीलं देथ में बंते द्वितीयंपि अहं बंते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुंग अहं कत्वा शीलं देथ में बंते तत्यंपि अहं बंते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुंग अहं कत्वा शीलं
देथ में बनते जी, हम आदर सहित आपको विनती करते हैं कि आप हमें त्रिशन पंचशील दें। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जैसे सदैव पंसिलो धर्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वया प्रमादेन सम्पादेत। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सदा पूजनीय बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए धम्मावेश पर जुड़े हुए सभी उपासक उपासिका बहनों, सबके लिए मंगल कामनाएं कि बुद्ध धम्म संघ के तेज से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें और सद्धम्म के रास्ते पर चलते हुए अपने अंतिम लक्ष्य निपान को प्राप्त करने वाले बने। श्रद्धावानों, यूं तो आप जानते ही समझते ही हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें आती हैं
भगवान बुद्ध पे अनेक तरह के आरोप लगाए, अनेक तरह के लोग आते थे भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए, या भगवान बुद्ध के कहे हुए वचनों को न कहा हुआ कहते हैं या न कहे हुए वचनों को कहा हुआ कहते हैं। ऐसा कुछ न कुछ भ्रम समाज में पैदा होता ही रहा है। जब जब आप सदमार्ग पर चलते हैं, कुशल कर्म करने लग जाते हैं, तो जो लोग ठीक से नहीं समझ पाते तो जाने अनजाने बहुत विरोध करने लग जाते हैं। ऐसी घटना जो हम सबके साथ घटती रहती है, यहाँ भी घटती रहती है। लोग अनेक तरह की बातें करके संदेह उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध के समय की घटना है। उन दिनों भगवान बुद्ध कोलियों के एक उत्तर नामक कस्बा रहता था, उसमें भगवान बुद्ध रह रहे थे, साधना हेतु ठहरे हुए थे। तो वहां भगवान बुद्ध के पास में एक जो पाटरी नाम का ग्रामीण व्यक्ति गामणी आया और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके एक तरफ बैठ जाता है। इधर बैठ करके भगवान बुद्ध से बोला, भंते ऐसा आपके बारे में सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम माया जानते हैं। भंते जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम माया जानते हैं, वो सत्य कहते हैं, कोई गलत तो नहीं कहते, या आपकी कही हुई बात ही कहते हैं, ना कही हुई बात तो नहीं कहते, या धर्म संगत आपकी अनुसार ही कहते हैं। ऐसा तो नहीं कोई आप पे आरोप लगा करके आपको बदनाम करने का कोई ऐसे विवाद, धार्मिक विवाद खड़ा करना चाहते हो, क्योंकि बनते हम नहीं चाहते आपके विरुद्ध कोई ऐसा कोई धार्मिक विवाद पैदा हो जाए। भगवान बुद्ध बोले, गमनी जो वो ऐसा कहते हैं श्रमण गौतम माया जानते हैं, तो वो मेरे वाले में ठीक ही कहते हैं, न कही हुई बात नहीं कह बल्कि कही हुई बात ही कहते हैं। हाँ, इतना जरूर है गमनी कि जो वो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम माया जानते हैं, अर्थात वो मायावी है, ऐसा अगर कहते हैं तो इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा इसका अर्थ लगाते हैं। तो जैसे गामनी मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान बुद्ध कभी कभी उन्हीं से पूछ करके उनसे प्रत्युत्तर ले लेते थे और बात को सिद्ध कर देते थे। वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता था और भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाता था, उपासक श्रद्धालु बन जाता था। तो उसने भगवान बुद्ध ने कहा, ग्रामणी मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे तुम उचित लगे वैसा जवाब दो। तो ग्रामणी, क्या तुम जो कोलियों के लंबी चोटी वाले भट्ट होते हैं, भट्टों को जानते हो? हाँ बनते, मैं जानता हूँ भट्टों को, लंबी चोटी वाले भट्ट होते हैं कोलियों के, मैं जानता हूँ। भगवान बुद्ध फिर बोलते हैं, ग्रामणी वो किस लिए रखे हैं, किस लिए भट्ट कोलियों ने भट्ट क्यों रखे हुए हैं? वो बोले, भंते कि जो कोली जनपद है उसमें चोरों के निवारण के लिए, चोरी ना हो सके, सब ठीक ठाक रहे, गुप्तचर के रूप में ये जो गुप्तचर के रूप में, दूत के रूप में काम करते हैं। तो जनता में ये ऐसे रहते हैं और राजा को रिपोर्ट करते हैं, यमराज को बताते हैं। कह रहे अच्छा, तो गामणी तो ये जो वो हैं, ये क्या भट्ट है, ये सीलवान है कि दुशील है? बनते क्या कहूं इनके बारे में, संसार में जितने दुष्शील लोग हैं उनमें से ये अग्र समझो, या उनमें से ये एक है। तो गामणी, अगर कोई ऐसा कहे कि मैं कोलियों के भट्टों को जानता हूँ जानता हूँ कोलियों भट्टों को, तो क्या वो भी मतलब ऐसे दुष्शील हो जाता है? जो दुष्शील है, पापी है, तो क्या वो भी दुष्शील कहलाता है? वो गामणी बोला, बनते ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अलग हूँ और वो भट्ट अलग है। मैं जानता हूँ भट्टों के बारे में कि भट्ट ऐसे होते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं दुशील नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, वो अलग है। तथा तो बोले अच्छा। इसी तरह से गामणी, जो लोग ऐसा कहते हैं श्रमण गौतम माया जानते हैं अर्थात मायावी हैं, तो वो गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं माया जानता हूँ, माया के फल को भी जानता हूँ गामणी, और माया भी व्यक्ति मरने के बाद में दुर्गत में जाता है, नरक में जाता है, मैं ये भी जानता हूँ गामणी। इस तरह से मैं हिंसा को भी जानता हूँ, हिंसा के परिणाम को भी जानता हूँ, हिंसा के फल को जानता हूँ, परिणाम जानता हूँ। ऐसा व्यक्ति मरने बाद दुर्गति में जाता है, मैं ये भी जानता हूँ। ऐसे तथागत मैं चोरी के बारे में जानता हूँ, व्यभिचार के बारे में जानता हूँ, झूठ के, चुगली, कटुवचन, व्यक्ति बकवास, नशे पत्ते या कटुवचन, व्यक्ति बकवास है, लोभ, द्वेष या मिथ्या दृष्टि, इनमें सबके बारे में जानता हूँ। ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, इसलिए एक एक बारे में तथागत वही बात दोहराते हैं। मैं इनके बारे में जानता हूँ, इनके परिणाम को जानता हूँ। और जो है ना, ऐसा व्यक्ति, जे करने वाला दुष्शील व्यक्ति,
वो दुर्गत में जाता है, दुख में पड़ जाता है, मैं ये भी जानता हूँ। इस तरह से तो बनते वो बोलते कि इस तरह से जब ये हैं भट्ट ऐसे हैं या ऐसा जो कहते हैं शास्त्र, या मेरे बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि मैं ऐसा मायावी नहीं हूँ, लेकिन माया जानता हूँ, मैं इन सब बातों को जानता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया गमनी, इनको जानता हूँ। पर मैं आपको ये कहे कि श्रीमन गौतम मायावी है तो वो गलत कहते हैं मेरे बारे में, वो ना हुई बात ही कहते हैं। कहते ठीक है बनते। तो इस तरह से फिर ये बताओ गमनी, जैसे जो लोग ऐसा कहते हैं तो वो सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं? कि जो या ऐसे बात और दोहराते बीच में अपनी बात को क्लियर करने के लिए कि गमनी, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा भी संत, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहने वाले शास्त्र हैं, उपदेश करने वाले हैं, ऐसा उपदेश करते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ हिंसा करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, वो इसी जीवन में यही जीते जी वो उस दुख को भोग लेता है, परिणाम को भोग लेता है, ऐसा कहते हैं। तो गामनी ऐसा सुना है क्या? मनते मैंने सुना कि ऐसा लोग कहते हैं। तो गामनी, क्या तुमने ऐसा किसी वृत्त को देखा, उसको व्यक्ति को देखा है कि वो व्यक्ति माला पहन करके और बालों को अच्छे से करके, माला विलेपन बहुत कुछ धारण करके, सज धज करके, और जो है ना महिलाओं के बीच बैठ करके अनेक तरह के काम भोगों को, सुख भोगों को भोगता है? यहाँ बनते मैंने ऐसा देखा है। फिर कोई उनसे आके पूछता है कि ऐसा इसने कौन सा काम कर दिया जो इतना बड़े अच्छे से सज धज करके आया है, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे माला गंध धारण करके, और महिलाओं के बीच में बैठ करके ये सुंदर सुंदर महिलाओं के बीच में बैठ करके ये सुख भोगता है, उनसे अपने पीछे आनंद ले रहा है, बैठा हुआ है, इसने कौन सा ऐसा काम कर दिया? तब दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि आयुष्मान, इन्होंने राजा, एक जो सीमांत प्रदेश में युद्ध जो उपद्रव हो गया था, या राजा से युद्ध छिड़ गया था, तो इस युद्ध में इस व्यक्ति ने बड़े पराक्रम के साथ में, वीरता के साथ में, साहस हिम्मत के साथ में सारे शत्रुओं को मार डाला था। इसलिए राजा ने, चूंकि उसने शत्रुओं को मार डाला, राजा के दुश्मनों को मार डाला था, इसलिए राजा ने उनको सुख सुविधाएं, प्रसन्न होकर, खुश होकर के उसको सुख सुविधाएं दी है, इसलिए उनका उपभोग कर रहा है। कह रहे ठीक है। भगवान बुद्ध बोले गामनी, क्या ऐसा भी आपने देखा है या देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी राज कर्मचारी, राजपुरुष हैं, उनको किसी व्यक्ति को एक मजबूत रस्सी से हाथ पीछे बांध करके और सर मुंडन करके उसका, और बड़ी पीटते हुए, और ढोल को बड़ी कर्कश आवाज में, बहुत तीखी आवाज में, बुरी भद्दी आवाज में ढोल को पीटते हुए गली गली या चौराहे चौराहे पर जाते हुए और घुमाते हुए उसको, और दक्षिण द्वार से ले जा करके उसको सिर काट देते हैं। फिर लोग ऐसा पूछते हैं कि इसने ऐसा कौन सा पाप कर्म, बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से इसको ये दंड मिला है, ये उसको भोगना पड़ रहा है? तो कुछ लोग दूसरे उसको बताते हैं, आयुष्मान, इसने जो है ना किसी स्त्री पुरुष को मार दिया था, उसने उसकी हत्या की थी, इसी वजह से राजा ने वजह से उसको दंड दिया है, इसने उसकी हत्या कराई है, राजा ने उसको दंड देकर के उसकी हत्या कराई है। भगवान बुद्ध बोले गामनी, तो क्या दोनों पुरुष देखे जाते हैं ऐसे? हाँ बनते, देखे जाते हैं। एक हत्या करके सुख भोग रहा होता है, दूसरा हत्या करके वो दुख भोग रहा होता है, उसकी हत्या कर मार दिया जाता है। तो इन दोनों में, तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब इसी जीवन में जो पाप कर्म, बुरे कर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार करता है, इसी जीवन में उसको भोगना पड़ता है, आगे नहीं बल्कि इसी जीवन भोगना पड़ता है, तो क्या वो सत्य बोलते हैं या असत्य बोलते हैं? वो गामनी बोला बनते वो असत्य बोलते हैं। तो जो असत्य बोलते हैं, न हुई बात को बोलते हैं, तो क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? मनते नहीं, असत्य जो बोलते हैं विश्वास नहीं किया जा सकता। ये शीलवान है या सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है? मनते ये मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। तो क्या ऐसे मिथ्या दृष्टि ऊपर विश्वास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे बोलता है नहीं किया जा सकता। इसी तरह से गामनी कि जो तथागत के बारे में ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे मिथ्या बोलते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मिथ्या बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे तथागत वो बोलता बनते, मेरे मन में संदेह है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? ये हमारी एक जो आपने कहा विश्वास नहीं किया जा सकता, मिथ्या दृष्टि है, अक्सर कर्म करने वाले हैं, ऐसे कहते बनते। तो मेरी एक धर्मशाला है, वो धर्मशाला में हमने सही व्यवस्था दी हुई है, मंच पड़े हुए हैं, बैठने के, लेटने के लिए उनके आसन लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था हमने की हुई है, और खाने पीने के तेल युक्त दीपक जलाए जाते हैं वहां देर रात में। और जो वहां कोई श्रमण ब्राह्मण आके ठहरते हैं, तो बनते मैं उनकी सेवा करता हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है
पूरा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको सत्कार करता हूँ, सेवा करता हूँ। बनते साथ साथ उनसे चर्चा भी करता हूँ, उनसे मैं धर्म चर्चा जो मुझसे बन पड़ती वो भी करता हूँ। एक बार क्या हुआ, बनते 4 शास्त्रा हमारे उसमें आ गए, 4 शास्त्रा आ जाते हैं और आकर के वो बैठे, तो उनको मैंने जितना बन पड़ता मैंने सेवा की। और वो उनसे जब मैंने पूछा, धर्म चर्चा की, तो एक शास्त्र में से ऐसे बोलता है कि न दान का कोई फल है, न शील का फल है, न कोई दान यज्ञ है इनका फल है, न माता है न पिता है, कोई कुशल कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों कोई फल नहीं है। ये संसार में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जो श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो अपने अनुभव से स्वयं के साधक करके अनुभव करके और वो जो है ना लोगों को बताता हो, सत्य पथ पर चलता हो, सच्चे रास्ते पर चलता हो, ऐसा कोई नहीं है। वो ऐसा कह रहा था। फिर बनते दूसरा शास्त्र कह रहा था नहीं, जो पहले शास्त्र ने कहा उसका मत गलत है, ठीक नहीं है। संसार में दान पुण्य का फल भी होता है, सेवा का फल भी होता है, माता पिता भी हैं, अयनोज प्राणी भी हैं, श्रमण ब्राह्मण को दिया हुआ दान का फल मिलता है, ऐसा भी है। तो ऐसे करके वो बताते हैं। फिर बोलते हैं कि एक और बनते शास्त्र कहता है कि मारते मरवाते काटते कटवाते कुछ भी हिंसा करते, अगर कोई प्राणियों को मार करके मांस का ढेर भी लगा दे, गंगा के छोर से छोर तक मार करके ढेर लगा दे, तो भी इसका कोई पाप नहीं होता, कोई इसका फल नहीं होता। ऐसा करके वो बोले। तो पुण्य कोई करता है, कोई सेवा करता है, दान पुण्य करता है, उसका भी कोई फल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, ये संसार ऐसा ही है, ऐसा वो कहता है। मंत्री चौथा शास्त्र ऐसे कहता है कि नहीं, ये बोलता है उसका मत ठीक नहीं है, ये जना काटते कटवाते इसका पाप होता है, बुरा का दुष्कर्म होता है, ये इसका दुर्गति होती है, दुख में जाता है, उसको दुख भोगना पड़ता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से वो कहते हैं। तो बनते 4 शास्त्र आते हैं। अब मैं संदेह में पड़ जाता हूँ कि वो क्यों सही कहता है, कौन गलत कहता है, कैसे मैं समझूं। बनते आप मेरे शंका का समाधान कर निवारण करें। भगवान बुद्ध कहते हैं, गामणी एक चित्त समाधि होती है, चित्त समाधि अगर तुम कर लोगे, हालांकि तुम्हें संदेह के स्थान पर संदेह उत्पन्न हुआ है, जहां तुम्हें शंका करना चाहिए वही शंका उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको, एक चित्त समाधि होती है, ध्यान साधना होती है, उसका अभ्यास कर कोई व्यक्ति उसको खुद जान सकता है कौन सी बात ठीक कौन सी बात ठीक नहीं है। तो वो समाधि कौन सी होती है, फिर भगवान बुद्ध को जवाब देते हुए बताते हैं कि ग्रामणी, वो जैसे कोई व्यक्ति की हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार, झूठ, नशे पत्ते से, सब बुराइयों से दूर रह करके शीलवान सदाचारी बनता है, अपने मन को शांत समाहित करता है और पूरे एक दिशा को लेता है कि इस दिशा की मैत्री भावना करता है कि सारे प्राणी इस दिशा के सुखी हो जाएं, सुख से रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु हों, सब किसी को भी कोई दुख कष्ट ना आए, ऐसी भावना करता हुआ एक दिशा में मंगल मैत्री करता है, दूसरी दिशा में से सभी दिशाओं में मंगल मैत्री करता है, मंगल मैत्री करता हुआ भावना करता है। ऐसे करके फिर वो भावना करता हुआ शांत हो जाता है और चिंतन करता है ऐसे करके कि जो एक शास्त्र ऐसा कहता है कि कोई दान पुण्य कोई फल नहीं है, ऐसे कहता है, या फिर दूसरा शास्त्र ऐसा कहता है कि नहीं दान पुण्य का फल होता है, एक शास्त्र कहता है मारते मरवाते काटते कटवाते कोई फल नहीं होता, दूसरा कहता नहीं इसका फल होता है। तो फिर अगर पहला वाला शास्त्र ऐसे कहता है कि दान पुण्य कोई फल नहीं होता, कहीं इसका कोई न कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है जो अनुभव करके बताने वाला हो, सत्य रास्ते चलने वाला हो, ऐसा कहता है, तो फिर वो ये सोचे कि अगर वो शास्त्र सही भी कहता है, गलत कहता है, जो भी कहता है, पर मैं तो शील का पालन करता हूँ, मैं काया से, वाणी से, मन से कोई बुरे कर्म नहीं करता, मैं शील का पालन करने वाला हूँ, तो इसमें मुझे कोई तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अगर शास्त्र कहता है इसका पाप नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, पर मैं इसको कर्म करके सुगति प्राप्त कर लूंगा, सुगति प्राप्त कर लूंगा, ऐसे करके वो तो उसका मन इसको सोच करके प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता से उसका मन भर जाता है, प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से उस शरीर में, उस काया में और चित्त में प्रसिद्धि आ जाती है, तो कायम प्रसिद्धि आने से उसका चित्त सुखी होता, सुख का अनुभव करता, सुखी व्यक्ति का चित्त समाहित हो जाता है, तो समाहित होकर के वो उस समय स्थान ध्यान में पहुंच जाता है, समाहित हो जाता है। एक ऐसी समाधि है जो स्वयं अनुभव करके जान लेता है, ऐसे भगवान बुद्ध बोले। फिर बोले इस तरह से वो दूसरी दिशा को, तीसरी दिशा को, चौथी दिशा को, सभी दिशाओं में करता है, और वो मुक्ता युक्त चित्त, मुत्ता से, वो करुणा युक्त चित्त से, मुत्ता सहगत चित्त से और उपेक्षा, 4 ब्रह्म विहार हैं भगवान ने बताए हैं। तो 4 ब्रह्म की भावना करता हुआ वो इस तरह से चित्त को समाहित कर लेता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो स्वयं जान लेता है कौन सी बात गलत है, कौन सी बात ठीक है, ऐसा अनुभव जान लेता है। तो गामणी इस तरह से आप
किसी संदेह करने की जरूरत नहीं, तभी इस अवस्था में पहुंच जाओगे। आर्ष तत्व शिक्षा में विश्वास करने वाला व्यक्ति या उनके रास्ते चलने वाला व्यक्ति इसको समझ लेता है, चित्त शांत समाहित हो जाता है, स्वयं वह कर लेता कौन सी बात है ठीक, कौन सी ठीक नहीं है। तो इस तरह से गामणी तुम्हें समझना चाहिए। वो कहता है साधु साधु बनते, अब मैं समझ गया। फिर वो मैं गामणी भगवंत कहता बनते, आज तक मैं इसी बात को संदेह में रहता था, लेकिन आज आप शंका का समाधान कर दिया है। आज से मैं आपकी शरण जाता हूँ, धर्म की संग शरण जाता हूँ। आज से मैं जीवन भर अपना उपासक धारण करें। मैं इस बात को समझा कि इतना कहना चाहता था कि अनेक तरह के ऐसे आरोप प्रत्यारोप तथागत पे भी लगते रहे, आज भी उत्पन्न होते चले जाते हैं। बुद्ध वचनों में उनका समाधान दिया हुआ है, समाधान हम उनको बुद्ध वचनों के अनुसार बताते हैं तो लोग समझते भी हैं और जान भी लेते हैं, तो धीरे धीरे करके श्रद्धालु बनते चले जाते हैं। इस तरह से लोगों को समझना चाहिए। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी बाबा साहब की जयंती आने वाली है 14 तारीख को, तो तक्षशिला में भी बहुत बड़ा पंजाब का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। सभी उपासक उपासिकाएं बाबा साहब में श्रद्धा रखते हुए श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं हमारे पास, और उनके खाने की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था, छोटे बनते के माध्यम से मैसेज डाला था कि उपासक उपासना मिलकर के दान दिया हम लोगों को। बहुत अच्छा सुंदर सा, जैसे आपके ऊपर दिखाई देता है, ऐसा टेंट बनवा के हम लोगों ने रखा है आपके दान से। तो बड़ा विशाल टेंट है, पूरा इधर पूरा एरिया कवर करता, उधर भी। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि टेंट तो बन गया, लेकिन बैठने के लिए खड़े तो हो सकते हैं, पर बिछाने के लिए मैट नहीं है। तो मैट के लिए हम लोगों ने कहा था कि अगर उपासक उपासिकाएं को एक एक मैट भी ले देते हैं, सहयोग करते हैं, तो भी हमारा काम चल सकता है। उपासक उपासिका श्रद्धालु, क्योंकि धम्महॉल में इतने लोग नहीं बैठ सकते, बाहर उनको बैठना पड़ता है। तो छाया की व्यवस्था बन गई, पर बैठने की व्यवस्था बन जाए तो अच्छा है। उसमें जो हमारी मैट के टोटल बंडल जो है ना, 150 हमने पता किया है, कई वैरायटी, कई उनकी क्वालिटी है, थोड़ी कम ज्यादा करके मिला करके। तो उसमें जो एक मैट की लंबाई है 150 फुट है और 5 फुट की चौड़ी है। इस तरह से अगर वो 750 वर्ग फुट एक मैट का बंडल है, वो उसकी कीमत बताई है 8 से लेकर 9,000 के बीच में। क्वालिटी 8 से 9,000 के बीच में एक बंडल आ जाता है। ऐसे 9 बंडल लगने, 9 बंडल में हमारा पूरा जो टेंट जितना है ये है वो पूरा कवर हो जाता है। तो इस तरह से जो उपासक उपासिकाएं इसमें सहयोग कर सकते हैं, एक बंडल कोई लेके दे देता है या 2 दे देते हैं, जैसा इसके बनता, 2 लोग मिलके दे लेते हैं, तो भी अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। बाबा साहब की जयंती से 2-3 दिन पहले ही रहते हैं, इनका ज्यादा समय नहीं बचा है। आजकल तो दान भेजने की सुविधाएं बहुत हैं, आप किस तरह से भेज सकते हैं। जो उपासक उपासिका बहनें अपनी परसम पुरुषार्थ कमाई में से इतना दान पुण्य कर सके तो। और जो है ना, ये दूसरा होता है भोजन पानी में लोग दान, किसी की श्रद्धा ऐसी भी होती है कि हम ये तो करेंगे, लेकिन भोजन पानी में कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। जैसे धम्मा वेब्स की टीम भी उन्होंने संकल्प किया ऐसा, पिछली बार हमारे पास भेजा था 11,000 रुपए पर प्रोग्राम में वो देंगे। कैसे उन्होंने आपके धम्मा वेब्स ने ये संकल्प किया हुआ है, टीम ने पूरे ने मिलकर के, सभी उपासक उपासिका बहनें जो उनके सहयोगी हैं। तो इनका भी ये पहले प्रोग्राम में किया ही था। तो चलो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम में बाबा साहब की जयंती पर ये लोग इतना तो करेंगे, और जितना करा सकेंगे वो भी ये लोग करेंगे। और अगली बात ये और थी कि ये आप लोगों के साथ जुड़े हुए कभी सोनालाल सांपला जर्मनी से आते हैं, उनको उन्होंने पतीले देने के लिए कहा था कि हम किसी दिलवाएंगे या देंगे, कोई व्यवस्था हम खुद करेंगे। तो आपके संपर्क में है, उनको ये भी बता देना कि अभी 2-3 पतीले के लिए कहा था, तो 2 ही पतीले की व्यवस्था करो। बड़े पतीले इनकी कीमत लगभग 15 से 18-20 के आसपास आती है। तो वो अगर कोई कर देते हैं तो 1-2 जो भी हो जाए। तो प्रोग्राम में बड़ा प्रोग्राम होता है, 5-6-7 हजार लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो 5-6 हजार 7 हजार ऐसे ज्यादा भी होते हैं। अब तो लोग बहुत दिनों दिन जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें भी संख्या हमारी बढ़ती जा रही है। तो अच्छी बात है वैसे तो ये, तो इसमें व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उपासक उपासिकाएं ये भी उन तक बात पहुंचाएं और जो कर सकते वो भी करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की जयंती में सभी उपासक उपासिकाएं जितना उनसे बन पड़ेगा दान पुण्य कुशल कर्म भी करेंगे, और ये टेंट के लिए जो मैट लेनी है उसकी व्यवस्था भी कर पाएंगे। जितनी हो सके उतनी कर ली जाए, जिससे कि कोई काम ऐसा न रह जाए कि कहीं बैठने की जगह ना हो और हम खड़े ही रहें। तो ये आपसे उम्मीद है, आशा है। हमारे में तैयारी चल रही है तमाम तरह की साफ सफाई में। आज भी दिन भर संडे में आकर के बहुत उपासक उपासिका बिहार को चमकाने का, साफ सुथरा करने का, हैज की कटिंग, फूल पौधों पेड़ पौधों बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया और बहुत सुंदर बनाया है। ये प्रोग्राम तक्षशिला का प्रोग्राम पंजाब का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, अच्छा होता है, और सभी उपासक उपासिकाएं भी सम्मिलित होते हैं, भिक्षु संघ भी धमदेशना देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए भी कुछ न कुछ करेंगे, और सबके लिए मंगल कामना है। धम्मा वेब्स की सभी टीम जो जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं, उनके लिए मंगल कामना है।
और जो यहाँ बैठे मीनू बहन ये और जगदीश अपने बच्चों को लेकर के, छोटा बच्चा फिर भी उसको लेकर के आते हैं यहाँ और प्रोग्राम करने का प्रयास करते, कचरा को दिखाते रहते हैं जब इनको मौका मिलता है। ऐसे करके इन सब के लिए भी है मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से आप सभी लोग जो भी उपासक उपासिकाएं जुड़े हैं उनके लिए भी नहीं जुड़ पाए हैं पर भावना रखते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं या विचारधारा पर चलते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को अपना रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं तो सभी के लिए कहता हूँ कि सभी लोग भगवान बुद्ध में श्रद्धा पैदा करें, बाबा साहब के विचारों को स्वीकार करें और अपने दुखों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोग सभी उपासकाएं इसके उनके भागी बने, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानु भावेन सदा सोति भवन्तु ते सुखी हूँ सुखी हूँ सुखी हूँ। साधु 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 साधु। मेरे साथ वेनेबल प्रज्ञा बुद्धि जी जो महाथेरो से हैं, हमारे तक्षशिला बुद्ध विहार से पंजाब से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के ऊपर जो प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा है उसका वेरवा दिया और हमें दमदेशना दी। और दमावेव की पूरी टीम वेनेबल का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और मीनू जी आज आप कुछ अपडेट देना चाहते हैं तो प्लीज प्रोग्राम बारे के आप जरूर अपडेट दीजिएगा। जी, आप सबका धम्मा वेव्स की टीम पर सबका फिर से स्वागत है। और जैसे कि भंते जी ने बताया है कि जो हमारा प्रोग्राम है पूरे पंजाब का बाबा साहब की जयंती पर सबसे बड़ा प्रोग्राम तक्षशिला महाबुद्ध विहार में होता है, जो जिसमें कि हमारे धम्म बंधु हैं वो कम से कम भी 4 से 5 हजार से भी ज्यादा होते हैं। और साथ के साथ जो लुधियाना के क्षेत्र में जितनी भी सबसे बड़ी शोभा यात्रा जो निकाली जाती है बाबा साहब की जयंती पर, तो वो उसका जो समापन है वो तक्षशिला महाबुद्ध विहार में ही होता है। हमारे जो धम्म बंधु हैं वो तो आते ही आते हैं और साथ के साथ जो और लोग बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं और जो उस यात्रा में होते हैं वो सारे ही तक्षशिला महाबुद्ध विहार में आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार तक्षशिला आते हैं, सिर्फ जयंती पर ही आते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा खाने की व्यवस्था एक्स्ट्रा होती है, तो ये सब चीज होती है। और साथ के साथ जो ये जो शोभा यात्रा होगी जो हमारे बाबा साहब के जयंती पर, वो सारी शोभा यात्रा जो उसमें धम्मावे उसकी टीम को भी इनविटेशन दिया गया है, हम साथ के साथ लाइव भी चलाएंगे उसको। और जब उनका समापन तक्षशिला महाबुद्ध विहार में होगा तो हम यहाँ से भी लाइव करेंगे 14 तारीख का जो सारा प्रोग्राम होगा। तो ये सारी अपडेट्स हैं। और साथ के साथ उससे पहले हम जलंधर और फगवाड़ा को कवर करेंगे, क्योंकि 14 तारीख को सिर्फ एक दिन यहाँ के प्रोग्राम हम लाइव यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो जितनी भी वीडियोस होगी वो सारी आप हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मीनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बंते जी का जो दमदेशना था बहुत ही श्लाघाजोग था, क्योंकि हमारे लोगों को जो सीखना है और जो बुद्ध का संदेश लेना है, बुद्ध की शिक्षा लेनी है, उसके जब हिसाब से हम जिंदगी जिएंगे तो हमारा जो जिंदगी है बहुत ही सुख और शांति में ही होगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और ये जो बाबा साहब जी का जन्मदिन ओनली इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, और एक ही दिन नहीं और पूरा महीना, बल्कि अब हम कह सकते हैं कि 2-3 महीने चलता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी के संदर्भ में मैं ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वैंकूवर कनाडा में हम बाबा साहब के जन्मदिन पे, जो उनका जन्मदिन है वो बड़ी धूमधाम से हॉल में मना रहे हैं, और उसके साथ ही हमारा सिंपोजियम है वो भी पूरे 1 हफ्ते का चल रहा है। जैसे 20 को हमारे जो गेस्ट हैं पूरे दुनिया से वैंकूवर में आएंगे, जो इंग्लैंड से, अमेरिका से, इंडिया से और बाकी देशों में से, वो हमें नेक्स्ट वीक पूरा कंफर्म हो जाएगा। मगर काफ़ी लोग आ रहे हैं। और 21 तारीख को हमारा जो पहला है जो सेशन यूबीसी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि हमारी ब्रिटिश कोलंबिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें ये सिंपोजियम हो रहा है। और 21 को हमारा जो पहला सेशन होगा वो बुद्धिज्म पे होगा।
और उसमें बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड भिक्खु भंते सरनपाला जी टोरंटो से, जो कि पूरी दुनिया उनको जानती है, वो इस सेशन में भाग लेंगे। और उनके साथ ही हमारे और भी बुद्धिजीवी जो जैसे हरबंस लाल बिरदी जी, राजरतन अम्बेडकर जी, और भी जो वेल नोन बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ भाग लेंगे उसमें। तो दूसरा दिन जो 22 का है उसमें हमारे जो बाबा साहब के मिशन के बारे में बातचीत होगी, कास्टिज्म पे बातचीत होगी। तो आप हम कोशिश करेंगे कि इसको सभी ऑनलाइन दिखाया जाएगा, जूम कॉल पे दिखाया जाएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो एतबार का दिन है, बहुत बड़ा दिन होगा एतबार का, संडे 23 अप्रैल का, जो फ्रेजर व्यू बैंक्वेट हॉल है हमारा, बहुत बड़ा है, उसमें 500-700 लोगों की कैपेसिटी है। उसमें जो गैदरिंग होगी उसमें बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जो हमारे डेलीगेट आएंगे बाहर से, उनको अवार्ड दिए जाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो लोकल कम्युनिटी है इसमें सभी उनको हम रिक्वेस्ट किया है कि शामिल होंगे। और पिछली टाइम भी जब हमने बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं तो पूरी जो कम्युनिटी है बड़ी उसमें उत्साहित होकर हमारा साथ देती है। तो आप सभी को निमंत्रित है कि आप आएं और इस सिंपोजियम में भाग जी लीजिए और अपने बाबा साहब जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से रल मिलकर मनाएंगे। सो जी इसी के साथ आनंद वाली जी। जी जी कैन साहब, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया से। तो मैं चाहूंगा कि आप जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट है, जो यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेंगी कर रही है, वो मैं चाहूंगा डॉक्टर संदीप के बाद हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। सो जी चलिए, बिल्कुल। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे आदरणीय जो गेस्ट स्पीकर हैं आज के, डॉक्टर संदीप सपकाले जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा महाराष्ट्र में हैं, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनका सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर संदीप, वेलकम टू तमा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सो मच सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड क्योंकि आप हमें मालूम है कि आपका जो स्केड्यूल काफी बिजी रहता है। उसके साथ ही मैं आदरणीय हरबंस बिरदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके साथ कनेक्ट करवाया उन्होंने, और बहुत जो आपके बारे में उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, बड़ी बड़ी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर की कि आप कितने एक्टिव हैं, कितना मिशन का काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है कि थोड़ी अपनी जी इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप कहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उसके बाद जो जी हमारा बिल्कुल। जो आज का सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर, लेकिन मेरी आवाज आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है बिल्कुल सब बिल्कुल लोगों तक? ठीक है सर, थैंक यू। जी जी जी। तो मैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों को सादर अभिवादन करता हूँ। साथ ही आज इस धम्मा वेव कार्यक्रम में जो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से आदरणीय हरबंस बिरदी सर जी, टोरंटो से मैं देख पा रहा हूँ मोहिंदर सलान जी है कनाडा से, धम्मा वेव्स की टीम, डॉक्टर सुजाता गौर खेड़े, और सभी इस ऑनलाइन व्याख्यान से जुड़े हुए उपासक और उपासिका, सभी बौद्ध उपासक और उपासिका। सर एक सेकंड सर, जी 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 एक सेकंड, एक टेक्निकल ग्लिच आया, बस एक सेकंड में मैं उसको दूर करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे आप हमारा दमावेव का लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर संदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। और जो पहला सेगमेंट हमारा होता है, वहाँ जो आज हम आपको तक्षला महाबुद्ध विहार से लाइव, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, मीनू जी, उन्होंने लाइव वहां से जाके हमें जो दामदेशना वेनेबल प्रज्ञा बुद्धि जी ने दी, और पूरा वेरवा बताया कि जो वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कितनी धूमधाम से मनाई जा रही है। और उन्होंने वेनेबल ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे उपासक देख रहे हैं इस शो को,
और उसके बाद भी वो देखेंगे जो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है। तो जो वेनेबल ने रिक्वेस्ट की है, जो उनको मैट्स, जो एक बहुत बढ़िया उन्होंने जो टेंट तैयार किया है, जो पूरा पंचशील आपको दिखता है, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है जो उनको मैट की रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं दमावेब की टीम की तरफ से भी और मैं सभी जो हमारे उपासक सुन रहे हैं, विनती करते हैं कि हम जरूर वेनेबल की जो रिक्वेस्ट उन्होंने किया, हम उसको ऊपर कोशिश करेंगे और जो भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो जी डॉक्टर साहब। जी सर, पुनः मैं माफी चाहता हूँ इस जो तकनीकी दिक्कत हुई इसके लिए। नो इश्यू सर। जी, मेरा परिचय इस रूप में है कि मैं डॉक्टर संदीप मधुकर सपकाले, मेरा जो पैतृक निवास स्थान है, मेरा जन्म स्थान, वो जलगांव जिला, महाराष्ट्र का जलगांव जिला, जिसे आप नॉर्थ महाराष्ट्र कहते हैं। उस जलगांव जिले में भुसावल एक जगह है। भुसावल रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है देश भर में। जब मुंबई से ठाणे तक का रेलवे लाइंस जब आई और ठाणे के आगे जो एक्सटेंशन हुआ इंडियन पेनिनसुला रेलवे का, तो उसमें भुसावल एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे का जंक्शन रहा है। तो मूल रूप से मेरा गांव भी वहीं है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गांव। और वहीं पर, यानी आप देखेंगे उसकी ज्योग्राफी, तो मेरे घर से अजंता और एलोरा जो है, और अजंता की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। यानी उत्तर महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्ल्ड हेरिटेज अजंता स्थापित है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बुद्धिस्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध, प्राचीन बौद्ध नगर के रूप में आप देख सकते हैं कि खानदेश का जो क्षेत्र, बाद में उसका नाम खानदेश पड़ा। तो मैं उस जगह से आता हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं अध्यापन कर रहा हूँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और हमारा विश्वविद्यालय इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये हिंदी भाषा, हिंदी को लेकर के, हिंदी के माध्यम से अध्ययन और हिंदी में अध्यापन, ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल है कि, और हिंदी के साथ ही साथ भारतीय भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है कि हिंदी, केवल हिंदी नहीं, तो हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी जोड़ करके अध्ययन और अध्यापन हो। तो इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी। जैसे कि हम देख रहे थे, अंबेडकर आंदोलन और शिक्षा को लेकर के मुझे आदरणीय हरबंस बिरदी सर ने एक सब्जेक्ट दिया था। उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं। और देखिए कि कोविड का समय आ गया पूरी दुनिया में, और कोविड के आने के साथ में शिक्षा में, खासकर विशेष रूप से शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं, और शिक्षा जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव शिक्षा में स्वीकार किया गया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, तब ऐसे में अंबेडकरी जो बौद्ध वर्ग है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि 1956 के बाद में अशोक विजयदशमी पर बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म दीक्षा ली, और धम्म दीक्षा लेने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि जो एक बदलाव दिखा, हालांकि उसमें 4 पीढ़ियां भी गई। महाराष्ट्र को आप देख रहे हैं, आपके सामने महाराष्ट्र है, लेकिन मैं पूरे भारत की बात करूंगा, क्योंकि अंबेडकर आंदोलन किसी एक भाषा का आंदोलन नहीं है। आप देखिए, एक विशेष बात है बाबा साहब के चिंतन की, कि आप देश में कहीं जाए, देश के किसी कोने में जाए, तो चाहे आप पंजाब चले जाए, चाहे आप तमिलनाडु जाए, महाराष्ट्र आए, आप तेलंगाना में जाए या कर्नाटक जाए, या इस तरफ उत्तर भारत में आप आए, लेकिन यहाँ भाषा को लेकर के अंबेडकरवादियों के बीच में विवाद नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मूलतः अंबेडकरवादी चिंतन, अंबेडकरवादी बौद्ध चिंतन जो है, वो जाति भेद के विरोध में, जातिवाद के विरोध में है ना। जाति से जो एक हायरार्की हमारे भीतर में मनोसंरचना में बनी है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, बाबा साहब ने उस
सॉफ्टवेयर जो था एक तरह का बना हुआ 1956 तक, उसको पूरी तरह से जो है बाबा साहब ने उसको रिसेट कर दिया कि वो जो संरचना है जाति भेद को मानने की, जाति के आधार पर अपने आप को ऊंचा मानना या नीचा मानना, दोनों तरह की भावना। तो यह एक तरह से अम्बेडकरवादी बौद्धों ने इसे समाप्त करने का एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये शुरुआत हमें अपने से करनी होगी, है ना। जैसे कि अभी आदरणीय पूज्य भंते जी ने हमें जो धम्म देशना दी, तो धम्म देशना देते समय उनकी जो भाषा थी, आप देखिए कि उन्होंने हिंदी में ही हमसे बात की। मेरी मातृभाषा मराठी है और स्वाभाविक है कि तमिलनाडु में हमारे कई बौद्ध मित्र है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। हम सब के बीच में सेतु भाषा के रूप में हिंदी है, हमें मानना होगा इस बात को। और हिंदी ये किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, हिंदी ये हम सब की भाषा है, ये सामान्य लोगों की भाषा है। जात पात तोड़क मंडल का जब अधिवेशन लाहौर में होता है, यानी मैं अविभाजित भारत की बात करूंगा, जब भारत बटा नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो लाहौर का जो अधिवेशन है, मुख्य रूप से आप मानेंगे उसको कि वो पंजाब में अम्बेडकरवादी विचारों की बड़ी गतिविधि थी। बाबा साहब के को आमंत्रित किया गया था, ठीक है, उसके कारणों में हम नहीं जाएंगे कि बाबा साहब नहीं जा पाए और वो सारी चीजें हुई, लेकिन उस कारण से जो एक महत्वपूर्ण शोध निबंध बाबा साहब का, जो महत्वपूर्ण व्याख्यान आया, जो भाषण लिखा गया, वो अम्बेडकरी चिंतन का एक मैनिफेस्टो की तरह है। और एनालिसिस ऑफ कास्ट, तो आप देखिए कि एनालिसिस ऑफ कास्ट का जब हिंदी अनुवाद होता है, संतराम बीए करते हैं, श्रीयुत आदरणीय दिवंगत संतराम बीए, और संतराम बीए उसे जब हिंदी में करते हैं तो वो पूरे देश भर में जो अंग्रेजी नहीं समझने वाला वर्ग था, उनके बीच में वो पुस्तक हिंदी भाषा के रूप में जाती है, हिंदी भाषा के माध्यम से जाती है। मैं चूंकि जिस क्षेत्र से जुड़ा हूँ विश्वविद्यालय में, मेरा विषय हिंदी और तुलनात्मक साहित्य है। मैं हिंदी और मराठी का तुलनात्मक साहित्य का मूलतः शिक्षक हूँ, विद्यार्थी भी मैं इसी विषय का हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बिंदु आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आप उसकी ओर देखेंगे, वो एक पूरा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर भी है, वो है। देखिए उसमें महत्वपूर्ण जो बातें मुझे लगी, और अम्बेडकरवादी बौद्धों को कैसे शिक्षा में जो शिक्षा में आने वाली नई चुनौतियां है, उसको भी कैसे हमें देखना होगा, कैसे फेस करना होगा। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो बिंदु सम्मिलित किए गए हैं। कई लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना भी की है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पूरा फ्रेमवर्क आया, उसमें स्कूली शिक्षा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात एक कही गई उसमें कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, है ना, कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। झुग्गियों में रहने वाला वर्ग कौन सा है, गांव में, अब भी गांव में जो रहने वाला वर्ग कौन सा है, यदि हम इन आंकड़ों की तरफ देखें तो निश्चित रूप से हम देख पाएंगे कि हम जो अम्बेडकरवादी बौद्ध आज एक पायदान जो ऊपर उठे हुए हैं थोड़ा सा, लेकिन बावजूद उसके कि एक बड़ा वर्ग हमारा जो आज भी उन अवस्थाओं में जी रहा है देश के अलग अलग कोने में। तो ये ड्रॉप आउट की समस्या लगातार जो है इन वर्गों के, वंचित वर्गों के बीच में बनी रही हुई। तो किस तरह से इस ड्रॉप आउट को रोका जाए और कैसे फिर सर्वसमावेशी शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों को ड्रॉप आउट से यानी उनका ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए क्या कारगर चीजें की जाए। तो जाहिर है कि वो सीधे कार्यक्रम होंगे, वो प्रोग्राम्स होंगे। यानी हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक नियम अभी हमने बना दिया है या कोई एक पॉलिसी में एक बात रख ली गई है और बस ये कागज के टुकड़ों पर मात्र नहीं है, इसे लाना होगा वास्तविकता में। उसको लाने में बहुत समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज अम्बेडकरी बौद्ध वर्ग पूरी दुनिया में, जैसे आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, और ये मेरा, हालांकि मैं आप लोगों के विषय में बहुत पहले से सुनते आया हूँ अपने परिवारों में, विशेष रूप से भारतीय बौद्ध महासभा
मुंबई में जब भी मेरा जाना होता है अपने घर पर, तो जी। परिवार में आदरणीय हरवंश जी के विषय में मुझे पूर्व से ही मैं परिचित था। तो यूके में रहते हुए, कनाडा में रहते हुए, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, हाँ, यानी विदेशों में रहते हुए भी अपनी अम्बेडकरी बौद्ध जड़ों से जुड़े रहना, ये सामान्य बात तो नहीं है, मुझे लगता है। और आप निश्चित रूप से जो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ, उसमें हम और क्या कर सकते हैं? जैसे कि एक छठवां बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए। ये एक छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्कूली शिक्षा को लेकर के उसमें रहा है। अब एक उच्चतर शिक्षा में, यानी हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब जो है भारत में यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये पूरी तरह से बदल जाएंगे, वो पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगे। जो एक ढर्रा होता था पुराना एक समय में शिक्षा का, कि हमने साल भर पढ़ाया विद्यार्थी को और एक अंत में एक परीक्षा ले ली और उसके आधार पर फिर हमने उसे आगे की शिक्षा के लिए हमने प्रेरित किया या उसे बताया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी को खुद चुनना है विषय, और उसकी अपनी अभिरुचि के अनुरूप, उसके अपने इंटरेस्ट से। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप सभी से, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, कि देखिए कि एक तरफ टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल फील्ड्स है, और भी ऐसे प्रोफेशनल शिक्षाएं है कि जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण पदों पर जा सकते हैं, महत्वपूर्ण पोस्ट आपको मिल सकती है। लेकिन तब भी जो एक बड़ा वर्ग इस देश में है, उसके सामने भाषा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। क्योंकि अंग्रेजी में जो बच्चा, गांव का बच्चा सीधे अंग्रेजी मीडियम में, जिसे हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, मैं स्कूलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न के रूप में रख रहा हूँ कि वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, जिस पर बोर्ड लगा हुआ है मात्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का, भीतर में क्या है उसके? जो हमने एक सिलेबस दे दिया है, लेकिन शिक्षक हमें क्या वैसे मिल पाएंगे जो वास्तविक अंग्रेजी मीडियम के स्कूल होते हैं? तो ये कहीं ना कहीं हम जो है उसके बीच में फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि मातृभाषा में शिक्षा, ये केवल कुछ लोगों का नहीं, सभी लोगों का, दुनिया के जितने भी बड़े चिंतक रहे, उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब पत्रकारिता की शुरुआत की, तो आप देखेंगे उन्होंने मराठी में पत्रकारिता शुरुआत, क्योंकि सारी पत्रकारिता उनकी मूक नायक, बशकित भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत तक, वो मराठी में रहे। एक बड़ा वर्ग था मराठी का और महाराष्ट्र में, और उस पत्रकारिता से आप देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में, विशेष रूप से साहित्य, भाषा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कई मराठी के लेखक आए, मराठी के अच्छे रचनाकार आए, और अच्छे संस्कृति कर्मी भी उस तरह की लेखन के साथ में आए। मैं ये मानता हूं कि समग्र भारतीय भाषा में अंबेडकर चिंतन जो है वो अपनी मूल भाषा में जाए। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अंग्रेजी का विरोधी हूं। अंग्रेजी बिल्कुल सीखनी चाहिए हमें, अंग्रेजी की किताबें, अंग्रेजी को खूब पढ़ना। ये मैं पहले इसलिए स्पष्ट कर दिया था कि हमारे सामने आज पूरी दुनिया खुली हुई है, आज हम बंधे हुए नहीं हैं। जी। ठीक है कि आज हमें लगता है कि एक बंधन है, फिर भी कहीं वो दिखता है, प्रदर्शित होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा रास्ता बहुत स्पष्ट है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा हमें दी है। बौद्ध जीवन मार्ग जो हमारे सामने है, उसके माध्यम, उस पर हमें चलना है, और उस पर चलते हुए हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को करना है। क्योंकि बहुत स्पष्ट है, यदि हम किसी भी तरह के एक ऐसे विवाद में पड़ जाए जिसका कोई हल ना हो, तो हम जाहिर है कि उस विवाद में फिर पड़ते ही चले जाएंगे, और जो मुख्य लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य से हमारा भटकाव कहीं ना कहीं हो जाएगा। मुख्य रूप से इसीलिए हमें अपने बौद्ध चिंतन पर केंद्रित रहते हुए हमारी अपनी शिक्षा में जो नैतिक शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि वो नैतिक शिक्षा कैसे आएगी, तो बौद्ध धम्म ने वो नैतिक शिक्षा दी है जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली की, अब प्राचीन परंपरा में हम देख लेंगे तो नालंदा, तक्षशिला, ये दो नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन
भारत में ऐसे 40-50 विश्वविद्यालय थे बौद्ध काल में। प्राचीन बौद्ध काल में सारे लगभग क्षेत्रों में जितने राज्य आज हमारे देश में हैं, उन सभी जगहों पर कई प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय थे और वहाँ पढ़ाई होती थी और सभी तरह के विषयों की पढ़ाई होती थी। तो मेरा निवेदन भी रहेगा, जो विद्यार्थी भी देख रहे होंगे, हमारे अम्बेडकरी बौद्ध विद्यार्थी जो देख रहे होंगे इस सेशन को, तो वे इस बात पर केंद्रित रहे कि वो जिस विषय में जा रहे हैं उस विषय में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। जिस किसी भी विषय में। मैं लैंग्वेज और लिटरेचर का, मैं यानी साहित्य और भाषा का शिक्षक हूँ। तो यदि साहित्य और भाषा से किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी को यदि कोई सहयोग चाहिए तो मैं वर्धा में हूँ यहाँ। और मुख्य रूप से भारत सरकार ने एक नई योजना की हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना है इसमें, क्योंकि आज भी जो एक बड़ा वर्ग गांव में है और झुग्गी झोपड़ियों में है, वो अपनी भाषा बोलता है और हम कोशिश कर पाए कि उनकी भाषा में हम उन्हें शिक्षा दे पाए। हम एक लादी हुई, एक थोपी हुई भाषा न दे उन्हें, एक थोपी हुई भाषा दे जिससे कि फिर बच्चा जो है वो पढ़ने में, सीखने में जो उसकी शुरुआत होती है वो शुरुआत कहीं ना कहीं बाधित होती रहे और फ्यूचर में डेवलप नहीं हो सकेगा वो। थैंक यू डॉक्टर संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू जनरेशन, मैं ये आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको, जैसे आपने नालंदा और तक्षशिला का जिक्र किया है, उसमें देखो कितनी वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी थी अपने टाइम में। तो मेरे हिसाब से इंडिया में वैसा अभी कुछ नहीं हो सका उसके बाद। तो आप न्यू जनरेशन को क्या सजेस्ट करते हैं? अपने उससे कुछ लेसन लेना चाहिए उन यूनिवर्सिटियों से, और फ्यूचर में वो क्या बिल्ड करें, इसके बारे में आप थोड़ा सजेस्ट करें। जी बिल्कुल। देखिए, तक्षशिला और नालंदा के बाद में एक लंबा समय हमारा जो है वो संघर्षों का समय रहा इस देश में। बावजूद इसके धम्म की शिक्षा थी, किसी न किसी रूप में धम्म शिक्षित कर रहा था। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्रोफेसर नगेंद्र बसु थे बंगाल से, कलकत्ता के रहने वाले प्रोफेसर नगेंद्रनाथ बसु, बहुत बड़े भाषाविद थे, लिंग्विस्ट। उन्होंने एक रिसर्च किया था मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज एक जगह है, मयूरभंज के राजा थे। तो उड़ीसा में उन्होंने एक रिसर्च किया था 18th सेंचुरी का, और वो रिसर्च था भक्ति मार्गी बौद्ध नाम से वो बाद में प्रकाशित हुआ, भक्ति मार्गी बौद्ध। उन्होंने उस रिसर्च में ये बातें बताई थी कि जिस आदिवासी जनजाति के बीच में वो गए थे, यानी ट्राइब के बीच में, उनके जब उपासना पद्धतियों को, उनके जो गीतों को उन्होंने संग्रहित किया था, संकलित किया था, उन गीतों में बुद्धिज्म था और वो अब भी सुरक्षित है। भक्ति मार्गी बौद्ध, वो अंग्रेजी में बुद्धिज्म इन मॉडर्न इंडिया करके भी वो है, इस तरह से 17th और 18th सेंचुरी में। लेकिन मुझे हिंदी में मेरे पास वो पुस्तक है भक्ति मार्गी बौद्ध नाम से। अब देखिए कि धम्म पूरी तरह से लुप्त नहीं हो गया, उसके तत्व थे कहीं कहीं, लेकिन वो तत्व किस रूप में थे? चूंकि वो स्पष्ट सामने नहीं आ सकते थे, किसी तरह के कुछ बंधन होंगे, लेकिन वो उस लोक में चले गए, उस जनता के बीच में चले गए। आप देखिए कि जनजाति के बीच तक चले गए। सारी शिक्षा, भगवान बुद्ध की वो शिक्षा, भक्ति मार्गी बौद्ध के रूप में जब नाम दिया गया उसका, तो वो जो भक्ति कर रहे थे आदिवासी मयूरभंज के, उन आदिवासियों के गीतों में भी वो चीज थी। मैं इन जनरेशन से ये कहूंगा कि उसके बाद भी बड़ी अचीवमेंट्स हुई है इस देश में। ऐसा नहीं कि यानी हम पूरी तरह से ब्लैंक रह गए। आज तक जो हम आए हैं वो उसी का परिणाम है कि कई, ठीक है कि वो तनाव, टकराहट वो हमेशा बनी रही, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि देखिए कि बाबा साहब का जीवन शिक्षा के लिए समर्पित जीवन है। एज एक विद्यार्थी के रूप में, यदि सारे विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो समर्पण है, कि विद्यार्थी में जो समर्पण होता है शिक्षा के प्रति, वो आप बाबा साहब अम्बेडकर के बीच के मध्य में, उनके भीतर आप देख सकते हैं।
तो वो बात कहीं ना कहीं कि हम कितना केंद्रित रहते हैं अपनी पढ़ाई पर, अपनी शिक्षा पर। जो मूल शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, जो मूल काम हमें मिला है, हम उस पर कितना फोकस करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आगे चलकर पूरे भारत को भी, मैं कहूंगा कि पूरे भारत को अंबेडकरी बौद्ध नेतृत्व देने वाला है, लेकिन वो हर क्षेत्रों में देना चाहिए उसने। यानी यस, सभी वकील हो जावे ऐसा नहीं हो सकता, या सभी क्लर्क बन जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। अलग अलग विषय आए हुए हैं, इतने अप्लाइड कोर्सेस है, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज के है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल साइंसेस है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ, मैं वर्धा में हूँ, तो जिन्होंने नालंदा एकेडमी है यहाँ पर, हमारे मित्र श्री आयुष्मान अनूप कुमार से चलाते हैं। तो नालंदा एकेडमी से इस तरह से विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी विदेशों में कई बड़े विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं। जी, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे थैंक यू सो मच। जनरेशन जो स्टूडेंट वर्ल्ड है उसके लिए ये बहुत लाभकारी होगा, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप फिर हमारे साथ ऐसे संदेश लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मा वेव से जोड़ने के लिए मुझे। जी, जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप सबकले जी, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं। वो हमारे साथ जुड़े थे भारत से, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, तो जो सब्जेक्ट वो हिंदी रिलेटेड, क्योंकि हिंदी के वो प्रोफेसर हैं, तो कैसे जो अपकमिंग फ्यूचर जो जनरेशन है, हिंदी का लाभ कैसे कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है वो किसी लैंग्वेज के आधार पर नहीं है। अगर वो तमिलनाडु में है, पंजाब में है, जहाँ किसी भी देश के कोने में है, तो वो कनेक्टेड है। तो क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक विश्व रत्न, अभी वो भारत रत्न तो नहीं रहे, विश्व रत्न, जैसे छोटी सी एग्जांपल है कि हंगरी एक छोटा सा कंट्री है, वहां पे भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के ऊपर स्कूल और स्टैचू एस्टैब्लिश किया गया है। तो जैसे आदरणीय कैन साहब ने बताया कि जो 6 दिन का प्रोग्राम बीसी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर 6 दिन का सिंपोजियम, जिसके अंदर सेलिब्रेशन भी है, डिस्कशन भी है, पैनल डिस्कशन भी है, वो पूरे का पूरा, और एज अ इक्वालिटी डे भी मनाया जा रहा है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बीसी की, उन्होंने अनाउंस किया है कि एज 14 अप्रैल एज इक्वालिटी डे। ये बड़ी प्राउड यस, प्राउड मोमेंट की बात है हमारी कनेडियन से। हम हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं कनेडियन, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका भी योगदान है। सो प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही दमा वेव का सहयोग करते रहें, तो जरूर हम आने वाले जो दिन हैं, वो हम चाहते हैं कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं दमा वेव के साथ जुड़ते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को जानकारी दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कैंसर। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। तो हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट होता है वो है डॉक्टर सुजाता गौरखेड़े जी, महाराष्ट्र नागपुर से। तो हमें वो हमारे जो ऐतिहासिक दिन, बहुत इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, जिससे हमारे इतिहास का पता चलता है, हमारे साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर सुजाता जी, वेलकम टू दमा वेव, प्लीज। नमो बुद्धाय। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। तो आज की वीकली रिपोर्ट में मैं आपके सामने 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक का इंफॉर्मेशन दूंगी। 3 अप्रैल 1923 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डीएससी और बार एट लॉ की पढ़ाई पूरी करके भारत में पहुंचे थे। 3 अप्रैल 1927 बहिष्कृत भारत का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज स्मृति दिन करके मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र का काला दिन करके भी पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हिंदी स्वराज्य संस्थापक, जनता का राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका निधन जो हुआ था वो रायगढ़ के किले में हुआ था, और उनकी तो राजधानी थी।
तो छत्रपति के पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करते हैं, क्योंकि उनके समय में समानता और छुआछूत ये सब उन्होंने अपने राज्य में नहीं रखा था। उसके बाद वर्धमान महावीर जयंती समय में आई थी 4 अप्रैल को। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के माध्यम से उन्होंने वो जो ब्राह्मणवाद के कर्मकांड थे उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। और वर्धमान महावीर ने जो पंच महाव्रत किया था, जिसमें सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, इनकी बात बताई थी। तो अहिंसा परम धर्म इनके हिसाब से आगे बढ़ता है। 4 अप्रैल 1906 को मुंबई के मछली बाजार में राष्ट्रमाता रमाबाई इनकी शादी जो हुई थी बिल्कुल साधारण तरीके से हुई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से। और शादी की जो 117वीं सालगिरह पर हमारे धम्मावेव की तरफ से हम सभी को मंगल कामना करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें स्वाभिमान और सम्मान से जीने की राह दिखाई। 4 अप्रैल 1913 सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छात्रवृत्ति मंजूर हुई थी। 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग इनका देहांत हुआ था। 4 अप्रैल 1997 को माननीय मायावती जी द्वारा श्रावस्ती जिला गठित किया गया था। 5 अप्रैल 1910 को शिवराम जातबा कामड़े इनके द्वारा जेजूरी में बहुत बड़ी अस्थि सभा भराई गई थी। 5 अप्रैल को अस्पृश्य को सेना में शामिल करने का ठराव भी मंजूर किया था। 5 अप्रैल 1908 को जगजीवन राम इनका जन्मदिन रहता है। 6 अप्रैल को अभी 2023 को हम चैत्र पूर्णिमा के सभी को हार्दिक सदिच्छा देते हैं। इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना हुई थी जिनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। पहली घटना तो जो थी कि सुजाता का खीरदान, ये तो सभी को पता है। ऐसी धारणा थी उस समय की कोई भी हृदय से इस वट वृक्ष था वहां पे, इसके पास अगर अपनी इच्छा व्यक्त करेगा तो उसकी इच्छा पूरी होंगी करके। तो सुजाता जो थी उनको पुत्र प्राप्ति की काफी इच्छा थी, इसे तो वो मन्नत मांगने जाती है और वहां पे ये भी कहती है कि अगर मेरी इच्छा पूरी होंगी तो शुद्ध घी और दूध की खीर का नैवेद्य देकर मैं पूजा करूंगी। और संयोग से उन्हें पुत्र प्राप्त होती भी है। तब वो अपने दासियों के साथ वहां आई और तब उन्होंने उसी वट वृक्ष को देखा और उनको ऐसा लगा कि वहां पे कोई बैठा है। तो उनको ऐसा लगा कि वट वृक्ष मानवीय रूप धारण कर यहाँ पे बैठा है, तो उन्होंने उनको खीर अर्पण की तथा विनती की कि प्रसाद ग्रहण करके हर साल यहाँ आइए। तब तथागत ने उन्हें कहा कि मैं कोई वृक्ष देवता नहीं, एक मानव हूँ। मैं भी दुखों के कारण को ढूंढकर दुखों से मुक्ति और शांति का मार्ग ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और तथागत ने खीर को ग्रहण किया। तब तथागत को नमन कर विनती की गई कि जब दुखों से मुक्ति का मार्ग मिलने पर मुझे यहाँ मिलिए। इस तरह से खीर ग्रहण करने को वो दिन ईसा पूर्व 538 था और वो दिन पूर्णिमा का दिन था। प्रसन्न मन से तथागत ने बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करके ज्ञान प्राप्ति की। इस तरह सुजाता की खीर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में नया परिवर्तन लेकर आई थी। दूसरी घटना हम बताएंगे। भृंग ऋषि के आश्रम में सिद्धार्थ ने तपश्चर्या की। तब उन्होंने देखा कि कई तरीके से वहां पे बहुत कठिन तपश्चर्या चलती है तथा कष्ट सहने से स्वर्ग लाभ होता है, देह दंड से पुण्य लाभ होता है, ऐसी धारणा उन्होंने देखी थी। तब ऐसे कठोर तपश्चर्या को पानी में रहकर करने लगे, लेकिन ये तत्व सिद्धार्थ को बहुत गलत लगा। तब उन्होंने ऋषि भृंग इनका धन्यवाद देकर वो आलर कालाम के आश्रम में गए थे। वो दिन भी चैत्र पूर्णिमा का दिन था, इसलिए ये भी घटना महत्वपूर्ण है। उद्दक रामपुत्र ऋषि से भी वो उस दिन मिले थे। सिद्धार्थ ने आलर कराम के आश्रम में 7 सिद्धियां सीखी थी और आगे की सिद्धि के हेतु वो उद्दक रामपुत्र के आश्रम में गए, लेकिन वो वहां समाधानी नहीं थे। इसलिए मगध देश में भी ऐसे ज्ञान मार्ग योगी है और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के विचार से उन्होंने उद्दक रामपुत्र का समारोह लिया था। वो दिन भी चैत्र पूर्णिमा का ही दिन था। कपिल ऋषि से संख्या दर्शन का अभ्यास उन्होंने किया था। सिद्धार्थ ने मगध देश से सांस रोककर चित्त की एकाग्रता की और कष्ट में साधना सीखी। बाद में कपिल ऋषि के साक्य तत्वज्ञान की पढ़ाई की, जिसमें सिद्धार्थ ने 3 बातें ग्रहण की थी। एक थी कि सत्य को जानने के लिए हमेशा सबूत होना चाहिए और वो तर्क संगत होना चाहिए। दूसरी बात, ईश्वर के अस्तित्व के लिए कोई भी तर्क कारण और आधार नहीं है। और तीसरी बात कि संसार में दुख है
इस तरह सिद्धार्थ ने शाक्य समाधि के मार्ग को चुनौती दी थी, लेकिन भृंग ऋषि के आश्रम से बिना कोई कसौटी के निकल गए थे। इसलिए उरुवला में गए और राजश्री नगरी के आश्रम से उन्हें वैराग्य मार्ग की पढ़ाई करनी पड़ी। वो दिन भी चैत्र पूर्णिमा का दिन था और धनगर से दान भी उनको मिलता है और काफी दान उनको उस समय मिलता है, तो वो दिन भी चैत्र पूर्णिमा का दिन था। ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं की चैत्र पूर्णिमा की हम सभी को मंगल कामना करते हैं। 6 अप्रैल 1997 को बहन मायावती द्वारा महात्मा ज्योतिबा नगर जिले का तथा छत्रपति शाहू महाराज नगर जिले का गठन किया गया था। 7 अप्रैल 2023 को गुड फ्राइडे मनाया जाता है और इस दिन ये बताया जाता है कि शांति, प्रेम, अमन इसका संदेश दिया जाता है, इसलिए ये दिन भी महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल 1930 को नासिक यहाँ कालाराम मंदिर के सत्याग्रह के समय में एक महिला वहां के पुजारी को उन्होंने जाके बड़ी हिम्मत के द्वारा एक थप्पड़ मारी थी। ऐसी भी घटना ये 7 अप्रैल को हुई थी 1930 में। 7 अप्रैल 1965 श्रवण कुमार पीपल इनका जन्मदिन रहता है। 8 अप्रैल 1858 को माता दी शहादत दिवस के तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। 8 अप्रैल 1928 को श्रीधर पंत तिलक, जो लोकमान्य तिलक के बेटे थे, इन्होंने गायकवाड़ वाड़े में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में समता संघ की शाखा को स्थापित किया था। 9 अप्रैल 1893 को राहुल सांकुटायन इनका जन्मदिन रहता है। 9 अप्रैल 1984 को बैरिस्टर खोबरागड़े इनका देहांत हुआ था। उनके स्मृति में हम विनम्र अभिवादन करते हैं। और 9 अप्रैल के हिसाब से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में पहली बार अमेरिका के मिशिगन राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके स्वातंत्र्य, समता, भाईचारा को मानव कल्याणकारी ऐसे महान कार्यों के सामने रखकर 9 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक सोशल इक्वालिटी वीक मनाने की घोषणा की है। इस तरह से मैंने आपके समक्ष 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक की वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत की हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना हार्ड वर्क किया है इस पे। और हमारा जो इतिहास है, क्योंकि हमेशा ही जो हमारा सही इतिहास था वो हमें स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया। इसी कारण हमारे लोग हैं जो अंधविश्वास में फंसे हैं। इसी के कारण हम लोगों को हमारा इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण हम जो है बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चल सके हैं। और हमारे जो गुरु महापुरुष थे, जैसे गुरु रविदास जी, गुरु नामदेव जी, गुरु त्रिलोचन सदना, उन लोगों को जो वाणी का संदेश हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच सका, इसीलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमें हमेशा सही जानकारी देते हैं। इसी से हमारे कुछ लोग सीखेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है कि हम आपको आप हमें वैंकूवर में मिले, तो उम्मीद करते हैं, विश करते हैं कि आपको वीजा मिले और आप भी हमारे साथ इस सिंपोजियम में आए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि जो हमारा सिंपोजियम है वैंकूवर में हो रहा है 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, एक्चुअली 20 से शुरू हो जाएगा जी। उसमें हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड आनंद बाली जी, जो कि बहुत ही मिशनरी परिवार से हैं, उनके फादर साहब सभी दुनिया उनको जानती है, लाहौरी राम बाली जी जलंधर में अभी तक वो मिशन के काम में दिन रात सेवा कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन के लिए। तो वो भी आ रहे हैं परिवार सहित। और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड भाई साहब महेंद्र सल्लन जी, वो भी परिवार के साथ इस सिंपोजियम में भाग लेने आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सिंपोजियम ये है, ये अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ऑफ कनाडा एंड चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा की साझेदारी के साथ ये अरेंज किया है। ये दोनों एसोसिएशन जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, और जो चेतना एसोसिएशन है वो वैंकूवर कनाडा में बहुत एक्टिव है। और जहाँ जो बाबा साहब का बस्ट लगाया SFU में,
और जो और भी यूनिवर्सिटीज में बुक्स रखे हैं, बर्नबी सिटी हॉल में जो बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाया है, उसमें बहुत ही उन्होंने शलाघा जो काम किया है। हम सभी साथ मिलकर हमेशा भाइयों की तरह काम करते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं चेतना एसोसिएशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स का, जिसमें आनंद बिरदी जी, जय बिरदी जी, सुरजीत बैंस जी, हरमेश चंद्र जी, और हमारे जो ऑर्गेनाइजर है अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर सोसाइटी के वो मैं हूँ, और आनंद बाली जी हैं, हरजिंदर मल जी, महेंद्र सल्लन जी, जगीरी बैंस जी भी परिवार के साथ जहाँ सिंपोजियम में आ रहे हैं। ये सभी साथी मिलकर, और बैंकोवर के जो भी रेजिडेंट्स हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो वो इस सिंपोजियम में हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। तो मैं महेंद्र सल्लन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 मिनट के लिए सिंपोजियम के बारे में कुछ कहें। महेंद्र सल्लन जी। जय भीम, नमो बुद्धा। सभी धम्मा वेव के लिसनर, मैं आपको अपील करता हूं कि आप वैनकूवर आए 21, 22 एंड 23 परिवार के साथ आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सभी टोरंटो के लिसनर एंड जो हमारे लोकल हैं यूएसए नियर बॉर्डर के साथ पढ़ते हैं, वो भी इस 3 दिन के प्रोग्राम में शामिल हो। जय भीम, नमो बुद्धा। नमो बुद्धा। जय भीम महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे महेंद्र जी टोरंटो से इस सिंपोजियम में आ रहे हैं, उनके साथ ओशो राज जी वो भी इस सिंपोजियम में भाग लेने आ रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया है, आप प्लीज इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, स्पेशली लोकल कम्युनिटी जो हमारे वैंकूवर में रहते हैं। तो इस सिंपोजियम में भाग लीजिए। बाबा साहब का, जिन्होंने हमारी जिंदगी बनाई है, हमें जिंदगी दी है, इंसानों की जिंदगी बाबा साहब ने हमें दी। पहले हम उनसे पहले हम जानवरों की जिंदगी व्यतीत करते थे, तो बाबा साहब ने हमें इंसान की जिंदगी दी है। और उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए जरूर इस प्रोग्राम में भाग लीजिए। आनंद बाली जी। जी परम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मैं एक जो क्वेश्चन अधूरा था, मैं चाहूंगा उसको आप कंप्लीट करें कि आप, क्योंकि आपकी काफी जो मीटिंग्स वगैरह यूनिवर्सिटी के साथ हो रही हैं, आप टीवी में भी गए, पूरी इंफॉर्मेशन दी, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको जरूर बताएं कि जो, क्योंकि यूबीसी जो यूनिवर्सिटी वैंकूवर की जो यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो हमारे हमको ये सपोर्ट कर रही है इस प्रोग्राम के लिए, प्लीज उसके जी बारे में जरूर। धन्यवाद। ये यूबीसी जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो हमारी प्रोविंस है, स्टेट है, इसकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। और उनके साथ एसएफयू, जहां बाबा साहब का बस्ट लगा हुआ है, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, और केपीयू क्वांटलन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है। जैसे आप कह लें कि बीसी की जितनी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं बड़ी बड़ी, वो सभी हमारे साथ इसमें सहयोग कर रही हैं। और जो बाबा साहब के मिशन के लिए उन लोगों ने इतना स्टडी किया है, जैसे आपने पहले बोला कि बाबा साहब ओनली भारत रत्न नहीं, अब विश्व रत्न बन गए हैं, क्योंकि विश्व के जो लोग हैं वो बाबा साहब को स्टडी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता था। और आम लोग नहीं, पूरे बड़े बड़े प्रोफेसर जो है, डॉक्टर्स हैं, वो बाबा साहब को स्टडी कर रहे हैं, और उनकी जो अचीवमेंट थी उनको वो जिंदगी में अपने जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब ने कितना एक बैकवर्ड क्लास में, एक क्लास के बाहर बैठने वाले स्टूडेंट ने कहाँ तक पहुंच कर कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। वो बाबा साहब की जीवनी के बारे में लोगों को बताते हैं, अपने स्टूडेंट को बताते हैं। और वो जो लोग हैं सभी वो इस जो सिंपोजियम में भाग ले रहे हैं। जो पहला दिन है जिसमें बुद्धिज्म पे सेशन होगा, तो उसमें जो यूबीसी के मेन जो हैं बुद्धिज्म पे जो पीएचडी कर रही है लड़की, उसका नाम जेसिका मेन है, और उनके साथ कमीला जी हैं। और हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं इस पहले दिन बुद्धिज्म सिंपोजियम के सेशन में। तो आप सभी को फिर विनती है कि आप इसमें पूरा पूरा भाग लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो 14 अप्रैल का जो दिन है, वो हमारी जो महावेव की टीम है
वो पूरे प्रोग्राम जो पंजाब के अंदर जैसे हमारे मीनू जी ने बताया, लुधियाना, फगवाड़ा और जलंधर के प्रोग्राम जो लाइव कवरेज वहां से करेंगे। और उसके साथ ही जो हमारा जो अगला जो प्रोग्राम है 16 अप्रैल का, उसके लिए जो हमारी अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी और चेतना जो ये सिंपोजियम एंड सेलिब्रेशन करवा रही है, वो हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे। वो और भी डिटेल जानकारी आपको दे सकेंगे। तो इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज करते हैं, क्योंकि ये जो दमा वेव का जो कारवा है, जो जो हम लेके चलते हैं, जो ड्यूटी हम समझते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ड्यूटी लगाई है कि भारत को बुद्धमयी देश बनाना है, उसके अंदर अपना योगदान डालना है, वो दमा वेव का एक छोटा सा वो एफर्ट्स है, हम कर रहे हैं। तो आओ हम प्लीज वेयर एवर यू आर पुट योर पाम टुगेदर। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करते हैं। नत्थी में शरणं वरं अयंग बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच वजेन होतु जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं अयंग धम्मो में शरणं वरं एतेन सच वजेन होतु जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं अयंग संगो में शरणं वरं एतेन सच वजेन होतु जय मंगलं। साधु साधु साधु। तो जैसे हमारा लोगो है, जानो फिर मानो, दम का दान सबसे उत्तम दानों में से दान माना जाता है। और जो दमावेव का जो फोकस है वो दम पे काम करना है, और उसके साथ साथ भीम भक्ति को हमने भीम शक्ति में बदलना है, उसके ऊपर काम हम करते हैं। सो मे ऑल बी हेल्थी, हैप्पी एंड पीसफुल, बी माइंडफुल, बी सेफ, बी काइंड। साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं